कभी सोचा है, क्या हजारों साल पुरानी कोई कहानी सच हो सकती है? मतलब एक ऐसा शहर जिसे कहते हैं कि खुद भगवान ने बनाया, और फिर एक श्राप की वजह से वो पूरा का पूरा शहर समंदर में समा गया। यही सवाल सदियों से गूंज रहा है, और इसका जवाब पाने के लिए हमें सिर्फ पुरानी कथाओं में नहीं बल्कि मॉडर्न साइंस की गहराइयों में भी गोता लगाना होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल था 1983। अरब सागर की लहरों के बीच कुछ भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट एक मिशन पर थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि पानी के नीचे इतिहास की एक पूरी खोई हुई दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो पानी के नीचे गए, उनके होश उड़ गए। वहां थीं विशाल दीवारें, पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक्स। ऐसा लग रहा था मानो कोई पूरा शहर ही समंदर की गोद में सो रहा हो। और यहीं से उस महान रहस्य की पहली परत खुलनी शुरू हुई। अब ये जो मिला, इसे समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। कितना पीछे? लगभग 5000 साल पीछे। उस वक्त जब इस शानदार शहर का जन्म हुआ था। तो कहानी कुछ यूं है कि मथुरा पर बार बार हमले हो रहे थे। अपनी प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण एक सुरक्षित जगह की तलाश में थे। उन्होंने समुद्र देव से जमीन का एक टुकड़ा मांगा, और फिर देवों के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा को जिम्मेदारी दी गई एक ऐसे शहर को बनाने की जो आज तक कल्पना से परे है। और सुनिए, ये कोई आम शहर नहीं था। भागवत पुराण में लिखा है कि यहाँ 9 लाख, जी हाँ, 9 लाख से भी ज्यादा महल थे, सोने, हीरे और कीमती पत्थरों से जड़े हुए। मतलब ये शहर समृद्धि और वैभव का जीता जागता सबूत था। जरा सोचिए, उस जमाने में द्वारका की जो सिटी प्लानिंग थी ना, वो आज के मॉडर्न शहरों को भी मात दे दे। सोने की दीवारों से घिरा शहर, एकदम सीधी सपाट सड़कें जो सीधे पोर्ट तक जाती थीं, और तो और एडवांस्ड वाटर सप्लाई सिस्टम भी था। कमाल है ना? लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का एक अंत होता है। इतनी शानदार, इतनी सुनहरी द्वारका की कहानी में भी एक काला अध्याय लिखा जाना बाकी था। और इसकी वजह बने 2 भयानक श्राप। पहला श्राप मिला महाभारत युद्ध के ठीक बाद। अपने 100 बेटों को खोने के गम में गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरा कुल खत्म हुआ, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और फिर आया दूसरा श्राप। इस बार वजह बने श्री कृष्ण के बेटे सांब, जिन्होंने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया। गुस्से में ऋषियों ने श्राप दे दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, और वही मूसल पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। और फिर वो भविष्यवाणियां सच होने लगीं। उस श्रापित मूसल को पीसकर समंदर में फेंक दिया गया। लेकिन किस्मत देखिए, उसका एक टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया। बाद में जब वो मछली पकड़ी गई तो उसके पेट से निकले लोहे से एक शिकारी ने तीर बना लिया। उधर यदुवंश में घमंड और अधर्म बढ़ने लगा। एक दिन एक उत्सव में नशे में धुत होकर वो सब आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे को मार डाला। और कहानी का अंत, वो शिकारी जिसका नाम जरा था, उसने हिरण के धोखे में उसी श्रापित तीर से श्री कृष्ण पर वार कर दिया। और जैसे ही कृष्ण ने देह त्यागी, वो सोने की नगरी द्वारका पल भर में समुद्र में समा गई। सदियों तक ये कहानी सिर्फ किस्सों और किताबों में जिंदा रही। लोग इसे बस एक मिथक मानते रहे। लेकिन फिर आई 20वीं सदी, और कुछ लोगों ने ठान लिया कि वो इस मिथक के पीछे छिपे सच को ढूंढ कर रहेंगे। तो चलिए वापस चलते हैं उस खोज पर। ये खोज कोई 1-2 दिन की नहीं थी, दशकों लगे। इसकी सुगबुगाहट 1930 में ही शुरू हो गई थी, जब मछुआरों को पानी के नीचे कुछ अजीब सी चीजें दिखने लगीं। फिर 1963 में एएसआई ने पहली बार खुदाई की। लेकिन असली मोड़ आया 1979 में, जब डॉक्टर एसआर राव ने इस खोज की कमान संभाली और समुद्री आर्कियोलॉजी के मिशन शुरू किए। और फिर 21वीं सदी में हाईटेक सोनार ने सब कुछ बदल दिया। इस पूरी खोज के पीछे एक शख्स का जुनून था, डॉक्टर एसआर राव। वो मानते थे कि हमारे ग्रंथ सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे इतिहास के दस्तावेज हैं। और इसी यकीन ने उन्हें वो करने पर मजबूर किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और उनके जुनून का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए, उस जमाने में मरीन आर्कियोलॉजी के लिए कोई सरकारी फंड वगैरह नहीं होता था। डॉक्टर राव ने पता है कितने पैसों से अपना पहला मिशन शुरू किया? सिर्फ 800 रुपए से। सोचिए जरा। और उनकी ये मेहनत रंग लाई। देखिए महाभारत में क्या लिखा है, एक मजबूत ऊंची दीवारों वाला शहर। और आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला?
समंदर में 30 मीटर नीचे एक 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार। ये पहली बार था जब हजारों साल पुरानी कथा और जमीनी हकीकत आमने सामने खड़ी थीं। अब कहानी में एंट्री होती है 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी की। अब खोज सिर्फ गोताखोरों के भरोसे नहीं थी, अब थीं एडवांस्ड मशीनें जो समंदर की गहराइयों में वो देख सकती थीं जो इंसानी आंखें नहीं देख सकती। और इन मशीनों ने जो दिखाया उसने तो सारी शक ही मिटा दिए। बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स जो किसी शहर की नींव लग रहे थे, पुरानी मोहरें, 3 छेद वाले खास तरह के पत्थर के लंगर जो उस जमाने में जहाजों को रोकने के काम आते थे, यहां तक कि एक पूरे के पूरे बंदरगाह और ड्रेनेज सिस्टम के सबूत भी मिले। ये साफ इशारा था, यहां एक बहुत ही विकसित शहर बसा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ जब वहां से मिली कुछ चीजों की कार्बन डेटिंग हुई। जो नतीजे आए उस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। कुछ चीजें 9000 साल पुरानी निकली, मतलब हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी। इस एक खोज ने भारत के पूरे इतिहास को नए सिरे से देखने पर मजबूर कर दिया। तो सवाल फिर वही, इतना बड़ा शहर आखिर डूबा कैसे? क्या सच में शराब की वजह से? अब यहां साइंस और मिथक एक साथ आते हैं। साइंटिस्ट बताते हैं कि आज से करीब 9 से 5000 साल पहले दुनिया भर में समंदर का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा था, और यही वो टाइम है जिसके बारे में हमारी पौराणिक कथाएं भी बताती हैं। मतलब कथा और विज्ञान दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। और ये कहानी सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही नहीं है। अभी हाल ही में 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर समंदर में गोता लगाया जहां कभी द्वारका नगरी हुआ करती थी। ये एक तरह से भारत के आज को उसकी हजारों साल पुरानी विरासत से जोड़ने जैसा था। तो आखिर में द्वारिका की ये कहानी हमें क्या बताती है? शायद यही कि कभी-कभी जिन्हें हम सिर्फ मिथक या कहानी समझते हैं, उनकी जड़ों में कोई गहरी सच्चाई छुपी होती है। ये सिर्फ एक शहर के डूबने की कहानी नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता की कहानी है जो आज भी समंदर की गहराइयों में अपने और राज खुलने का इंतजार कर रही है।